जालौर के सांचौर से आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का सांचौर दौरा है। समारोह स्थल पर भगदड़ मची है। जालौर से के सांचौर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री और सांसद की मौजूदगी में ये भगदड़ मची है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि लोकार्पण अधूरा रहा और फीता भी नहीं काटा गया। धोनी वापस लौट गए हैं और सभा स्थल पर आए बड़ी संख्या में दर्शकों ने तोड़फोड़ की है। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। आयोजक के द्वारा नहीं रखा गया नियम कायदों का ख्याल। तो इस वक्त की बड़ी खबर जालौर के सांचौर से आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के प्रोग्राम में भगदड़ मच गई है। मंत्री और सांसद की मौजूदगी में यह भगदड़ देखने को मिली। तो चलिए, जी मीडिया संवाददाता श्याम बिश्नोई हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। श्याम, महेंद्र सिंह धोनी का प्रोग्राम होना था, लेकिन लोगों की मौजूदगी में, तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, उनकी मौजूदगी में भगदड़ मच गई। क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से आज महेंद्र सिंह धोनी का सांचौर के पास जागल गांव में एक विद्यालय के नए भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम था, इस दौरान जैसे ही धोनी वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचे दर्शकों ने भगदड़ मच गई और इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात था, लेकिन भीड़ काबू में नहीं हुई और पुलिस को मजबूरन उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने विद्यालय लोकार्पण के लिए जो फीता लगाया गया था उसे भी नहीं काटा और स्वागत के लिए जो बच्चियां खड़ी थी उनसे स्वागत भी नहीं करवाया गया और महज 2 मिनट की फॉर्मेलिटी करके महेंद्र सिंह धोनी है वो यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन पे भी बड़े सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से प्रशासन है जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था में पूरी तरीके से विफल रहा है। और आपको बता दें, राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई व स्थानीय सांसद देवजी एम पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन इस तरीके की भीड़ कहीं न कहीं बहुत ही जो है गंदा मैसेज गया है अपने आप में। जी, लेकिन श्याम, महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा नाम है। जब उनका प्रोग्राम होना था तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए थी। कैसे इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर हो गई है प्रशासन के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद? देखिए, यहाँ पर जो पुलिस जाब्ता भी तैनात था, लेकिन जो भीड़ है वो इस तरीके से भगदड़ में तब्दील हो गई, इसका पता तक नहीं चला। और अचानक जिस तरीके से आयोजक की ओर से जो लापरवाही है ये साफ तौर से दिखाई दे रही है, क्योंकि आयोजक की ओर से यहाँ पर न तो प्रशासन को किसी भी तरीके की विशेष लिखित में जो सूचना नहीं दी गई थी, अपनी मर्जी से ये कार्यक्रम करवाया गया था। कहीं ना कहीं आयोजक की ओर से ये लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। और साथ ही आपको बता दें, आयोजक के द्वारा जो वहां पर माकूल व्यवस्था थी वो भी नहीं करवाई गई और पिछले दरवाजे से अचानक आए और इससे पहले सोशल मीडिया पर जो प्रचार हो गया था, इसकी वजह से जो यहाँ पर मौके पे भीड़ थी वो बहुत ही ज्यादा संख्या में आ गई और इसके चलते यहाँ भगदड़ मच गई। इसके चलते यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, टेंट फाड़ दिए गए, कुर्सियां भी गिरा दी गई और अचानक ताबड़तोड़ पीछे के दरवाजे से जो महेंद्र सिंह धोनी है वापस यहाँ से निकल गए हैं। जी श्याम, कई लोगों ने तोड़फोड़ भी इस पूरे प्रोग्राम में की है। क्या उन लोगों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी अभी तक मिल पाई है और पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार से पुलिस है कार्रवाई करने को लेकर किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। अपन दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अपने एक जो विजुअल है उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और जो दर्शक है वो किस तरीके से जो टेंट है उसको फाड़ रहे हैं। साइड में जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग की हुई थी लकड़ी की उन्हें तोड़ दिया गया और टेंटों को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया। लेकिन यहाँ से जो सारे है महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ दर्शक है वो यहाँ सभा स्थल से तो निकल गए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से हर तरीके से किसी भी प्रकार की हरकत नहीं दिखाई दे रही है, कोई मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने आप में महेंद्र सिंह धोनी का जालौर दौरा और इसमें इस तरीके की लापरवाही ये बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है पुलिस प्रशासन पे और आयोजक पे। और सवाल देखिए इसलिए भी उठते हैं श्याम, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है और देखिए कोरोना की गाइडलाइंस की भी यहाँ पर पालना नहीं की जा रही है। जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, ना तो उन्होंने मास्क का उपयोग यहाँ पर किया हुआ है और बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। प्रशासन ने इन सब चीजों का भी ध्यान वहां पर नहीं रखा। देखिए, कोरोना गाइडलाइन की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि गुजरात आपने राजस्थान सरकार की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है कि पड़ोसी राज्य किसी भी राज्य से जो व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश करेगा तो उससे पहले की कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी है। ऐसे में गुजरात से भी बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पहुंचे थे। साथ ही साथ यहाँ पर सभा स्थल पर कम से कम 5000 से अधिक लोग थे। किसी भी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं थी, न तो सैनिटाइजर न किसी भी प्रकार के मास्क की व्यवस्था। इतना ही नहीं, मंत्री सांसद
सहित महेंद्र सिंह धोनी के भी किसी भी प्रकार का मास्क नहीं लगा हुआ था जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बड़ी लापरवाही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है यहाँ की कानून व्यवस्था पे, यहाँ के मौजूदा सरकार के मंत्रियों पे, सांसद पे और दर्शकों पे। जी श्याम, अभी क्या कुछ अब प्रतिक्रिया जो आयोजक है उनकी तरफ से आई है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर ध्यान नहीं रखा गया, कोरोना की गाइडलाइंस की वहां पर पालना नहीं की गई। क्या अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आयोजकों के द्वारा? देखिए आयोजक तो शुरुआत से मीडिया से कन्नी कटाए हुए थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से मीडिया को इतना भी नहीं दी थी क्योंकि वो गुपचुप तरीके से इस तरीके का आयोजन कर रहे थे। ऐसे में अभी तक उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया गया है। यहाँ पर मौजूद जो पुलिस जाब्ता है वो जरूर यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से जो जिन लोगों ने भगदड़ मचाई है उनकी जो है पहचान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है और धोनी है वो यहाँ से गुजरात के रास्ते वापस निकल गए हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है कि जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से विफल रहा। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का मौजूद होना अपने आप में प्रशासन के लिए सवाल निशान करा करता है, क्योंकि यहाँ मौजूद पुलिस के आला अधिकारी, उपखंड अधिकारी सहित तमाम वो लाजिमा यहाँ मौजूद था जिनको कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। जी, भगदड़ काफी वहां पर मची है। शाम, क्या कुछ और जानकारी फिलहाल मिल रही है? क्या कोई लोग या फिर कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? कितने लोगों की संख्या इसमें हो सकती है? देखिए घायलों का अभी तक आंकड़ा नहीं है, लेकिन हल्की चोटें आई है क्योंकि जो भीड़ है वो इस तरीके से भगदड़ का अपना एक रूप ले लिया और उसके चलते धक्का मुक्की। अब ग्रामीण तबके के लोग हैं तो ऐसे में हल्की फुल्की चोटों के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, लेकिन अपन जो विजुअल है उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ का उग्र रूप है वो सामने दिखाई दे रहा है। बड़े सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि जिस कार्यक्रम के लिए महेंद्र सिंह यहाँ धोनी पहुंचे थे, जिस भवन का लोकार्पण था वो लोकार्पण अधूरा रहा, स्वागत अधूरा रहा और बच्चियां जो जिस तरीके से कलश से उनका स्वागत करना था वो भी अधूरा रहा। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी भी निराश होकर के यहाँ से वापस लौटे हैं। इस तरीके की जो राजस्थान की मेहमान नवाजी अपने आप में एक बड़ी भारतीय शान है, ऐसे में उस मेहमान नवाजी में भी कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम विफल रहा है और आयोजक की ओर से इस तरीके से लापरवाही करना, ऐसे में प्रशासन की ओर से आयोजक मंडली से भी पूछताछ करना लाजमी है कि आखिर इस तरीके से प्रशासन। शाम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का ये प्रोग्राम होना था जहां पर एक भवन का लोकार्पण उन्होंने करना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा मौके पर मौजूद हो गई जहां प्रशासन भीड़ को संभालने में नाकामयाब साबित हुई। और मौके की तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रोग्राम में भगदड़ मच गई। टेंट जो वहां पर लगे हुए थे उन्हें वहां पर तोड़ दिया गया। जो दर्शक वहां आए थे उन्होंने जमकर तोड़फोड़ वहां पर की। तो चलिए फिलहाल रुकते